वेलकम टू यस कैंडिडेट सर। यस कैंडिडेट सर पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 3। इस पार्ट में हम देखेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चन और बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर अभी आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे जाइए, पहले दोनों वीडियो को देखिए। फर्स्ट पार्ट को और सेकंड पार्ट को पहले वॉच करिए, उसके बाद ये पार्ट 3 देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर नहीं भी देखना चाहते हैं, ये पार्ट केवल देखना चाहते हैं, तब भी ये 100% मेरा दावा है कि आपको 100% क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स मेरा सेशन जो चल रहा है वो आपके एसएससी, बैंक, रेलवे, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है। यानी जिस टाइप के इस समय इन एग्ज़ामों में पूछे जा रहे क्वेश्चन, उसी टाइप ऑफ क्वेश्चन हम इस वीडियो में लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। किसी वस्तु पर लगे कर में 10% की कमी की गई और उसकी खपत में 10% बढ़ जाती है, उस पर प्राप्त राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यानी उसमें प्राप्त राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। इसके लिए पहले हम एक कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। अगर पता होगा आपको तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है? यदि प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी, ठीक है, बटे में क्या है 100 है, कितना है 100 है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब ये कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए फ्रेंड, जब भी अगर माइनस रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कमी होता है। तो यहाँ पे ए के साथ क्या लगाएंगे, ए माइनस, ठीक है, या अगर बी रहेगा तो उसके साथ बी माइनस लगाएंगे। उसके बाद देखिए अगर वृद्धि रहेगा तो वृद्धि रहने पे आप लोग जानते ही क्या होता है, प्लस होता है। तो अब ए के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और अगर बी के साथ लगाना हो तो भी क्या होगा, प्लस होगा। अब अगर प्लस है तो प्लस अगर नहीं रखेंगे तब भी हमारा बात वही है, ठीक है, क्योंकि इसके आगे प्लस मान लिया जाता है। तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% की वृद्धि हो रही है। 10% की पहले कमी हो रहा है, ठीक है, 10% कमी हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, 10% वृद्धि हो रहा है। ठीक है, यही क्वेश्चन में कहा है। अब हम इसको मानेंगे ए और इसको मानेंगे बी, ठीक है, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। अब देखिए कमी हो रहा है तो यहाँ आगे माइनस हो जाएगा, और वृद्धि हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी के आगे प्लस हो जाएगा। तो अब इसी कॉन्सेप्ट पे हम रखते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे -10% और उसके बाद देखिए बी के आगे प्लस है ना, तो प्लस 10%। उसके बाद यहाँ पे क्या है, अब यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा ना, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस होता है। तो ए की वैल्यू 10 है और मल्टीप्लाई 10। अब इसको हम नीचे क्या कर देंगे, 100 का बटा कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। कैसे, देखिए अब 0 से 0 कट जाएगा। उसके बाद देखिए क्या होगा, 0 से 0 कट गया दोनों, यहाँ से एक 0 इससे कट जाएगा, एक 0 इससे। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1, और यहाँ पे -1 -10 और प्लस 10, तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा केवल -1। यानी -1% की क्या हुई, कमी हुई, -1% की कमी हुई। ये तो हमारा इस कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन आंसर था। अब देखेंगे इसको हम ट्रिकी कैसे करेंगे, उसको भी देख लेते हैं। ये आप लोग अगर नोट कर लिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो चलिए हम इसका ट्रिक बताते हैं। नोट या तो वीडियो पॉज करके इसका शॉर्ट ले लीजिए। चलिए अब इसका हम बताते हैं ट्रिक, क्या होगा ट्रिक, क्योंकि ट्रिक के आगे सब कुछ फेल है। क्वेश्चन में हमें एग्ज़ाम में हमें ट्रिकी ही सॉल्व करना रहता है। तो देखिए 10% पहले कमी कह रहा है, उसके बाद 10% वृद्धि कर रहा है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें क्या ध्यान रखना है कि इसको हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। अगर ये कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन वैल्यू, अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ मेरे पहले वीडियो को देखिए, उसके बाद ये तीसरा वीडियो देखिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, यानी तीसरे नंबर पे इसको देखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, 10% की कमी हो रहा है। तो पहले 10 था, अब 1 कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद 10% की वृद्धि हो रहा है, तो पहले 10 था, अब 1 वृद्धि हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 11। अब इनको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो ये हो जाएगा 100।
और इसका 10 का 11 सॉरी 9 का 11 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 9 99। अब देखिए कितने कमी आ रही है, 1 की कमी आ रही है। यही जो कमी आ रही है क्योंकि ये 100 है। अगर इसको और सॉल्व करना चाहिए तो इसको अगर सॉल्व करें तो देखिए 1/100% में वैल्यू चाहिए तो 100% से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए 100 से 100 कट जाएगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा -1। क्यों आएगा -1? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये बड़ा है, ये छोटा है। कितना कम है? 1 कम है, तो यही 1% की यहाँ पे कमी आ जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मेरा जैसा कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करिएगा, आप 100% हर क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत पहले 20% बढ़ा दी जाती है, तदनुसार 20% और बढ़ा दी जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है। यानी पहले 20% को बढ़ाता है, 20% बढ़ाता है, उसके बाद फिर 20% बढ़ाता है। अभी आपको बताए हैं ना। तो अब देखिए पहले 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, पहले 5 था, अब 1 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार इसमें भी 1/5 है ना, पहले 5 था, 1 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको ऐसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 25 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 6 36, यानी क्या आ गया यहाँ पे 36 आ गया। कितना अधिक हो रहा है, 11 अधिक हो रहा है, 11 अधिक हो रहा है ना। 11 अधिक होगा किस पे होगा, 25 पे होगा, इसी पे जो मेन वैल्यू रहती है उसी पे अधिक होता है। तो अब देखिए इसको 100% में वैल्यू चाहिए तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो 25 चौका 100, यानी कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो गई, 11 का 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 11 चौक 44, यानी 44% की हमारा वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि, 44% की। अगर इसको आप कॉन्सेप्ट पे जो हमने मेथड बताया है उस पर सॉल्व करना चाहते हैं तो उस पर भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ तक आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, तो चलिए इसका हम बता देते हैं। जिस मेथड में हमने पहला जो मेथड बताया है उस पर हम इसको सॉल्व करते हैं। हो गया, चलिए अब उस मेथड को बताते हैं। देखिए ए की वैल्यू यहाँ पे 20 वृद्धि है, बी की वैल्यू बी यहाँ पे है 20 वृद्धि है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 20 वृद्धि है तो प्लस होगा। तो यहाँ पे अगर प्लस लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, चाहे लगाइए चाहे ना। यहाँ पे प्लस करके बी में भी वृद्धि है तो बी में भी प्लस रहेगा, तो +20। उसके बाद प्लस प्लस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। 20 × 20 बटे में 100। अब इसको देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों को काउंट करेंगे, 20 काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 40, और यहाँ पे 2 दूनी है 4, कितना हो गया। अब इनको काउंट करेंगे तो हमारा 44% वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये हमारा इस कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम संख्या पद्धति पे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु के मूल्य में 10% वृद्धि की गई, इसके मासिक कुल बिक्री में 20% कमी आई, मासिक बिक्री के मूल्य पर समग्र प्रभाव क्या होगा। यानी मासिक मूल्य पर बिक्री पर समग्र प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए पहले क्या हो रहा है, 10% का वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो रहा है तो यहाँ पे अब 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। उसके बाद क्वेश्चन में 20% का क्या हो रहा है, देखिए कमी हो रहा है, कमी हो रहा है ना, यानी इंक्रीज हो रहा है। पहले डिक्रीज हो रहा है, सॉरी पहले इंक्रीज हो रहा है और फिर नीचे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कमी हो रहा है। तो ये अब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। अब पहले चलेंगे तो पहले 10 था, अब 1 बढ़ जाएगा 11 हो जाएगा। पहले 5 था, अब 1 कम हो जाएगा ना, क्योंकि कमी हो रहा है तो 1 कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4। अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 का 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 50 हो जाएगा, और 11 का 4 में कराएंगे तो 11 चौक 44 हो जाएगा। अब देखिए कितने की कमी आ रही, 6 की कमी आ रही, किस पे आएगी, 50 पे।
जो ये मेन वैल्यू रहती है इसी पे हमेशा कमी आएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको 50 से डिवाइड 100 को करते हैं तो 50 दूनी 100 होता है, 50 दूनी 100 होता है। अब 6 दूनी 12 यानी 12% की क्या आ गई, कमी आ गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए घट रहा है ना, तो यानी कितने परसेंट की कमी आएगी, 12% की। तो यही हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर उस कॉन्सेप्ट भी सॉल्व करना चाहते हैं तो भी हमारा आंसर यही आएगा, आप लोग करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमारा इधर नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा कि नंबर सिस्टम से परसेंटेज में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए ब्लैक बोर्ड पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ गया होगा, तो आप लोग देख ही रहे होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दो संख्याओं का अनुपात क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि पहली संख्या का 40% बराबर 12 है, यदि पहली संख्या का 40% बराबर 12 है तो दूसरी संख्या का 50% क्या होगा, दूसरी संख्या का 50% क्या होगा, हमसे यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए फ्रेंड, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो सिंपली क्या करेंगे, पहले 5:4 दिया है, क्या दिया है, 5:4 दिया है। अब इसके आगे हम 0 बढ़ा लेंगे, 2 0 बढ़ाएंगे, क्यों कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि एक नंबर में था। अब इसको थोड़ा नंबर बड़ा कर लेंगे तो हमें आसानी होगी सॉल्व करने को। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, 40%। अब देखिए 500 का 40% कितना होता है बताइए, 500 का 40% 200 होता है। कितना होता है, 200। कैसे, 500 मल्टीप्लाई 40 बटे में परसेंटेज है तो नीचे 100% हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट गया, 5 चौक के 20, 200 आ गया कि नहीं। इस तरीके से हम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। तो ये आ गया हमारा 200। अब उसके बाद क्या कर रहा है, इसकी वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में, 12 दी है। कितना दी है, 12। अब यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 12/200। यहाँ पे ऐसे इतना सॉल्व करके रखे रहिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे चलते हैं, इसमें क्या कहा है कि दूसरी संख्या का 50%, इसका 50%। ठीक है, अब इसका 50% तो कितना हो जाएगा, 200। इसका आधा होगा ना, इस नंबर का आधा होगा तो 200 हो जाएगा। इसका पूछ रहा है कितना होगा, तो अब देखिए 1 की वैल्यू कितना आ गया, 12/200, 12/200 आ गया। इसलिए अब 200 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 200 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 12/200 मल्टीप्लाई ये वाला नंबर 200। ठीक है, तो अब देखिए 200 से 200 कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 12। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था, हमने विदिन 2 सेकंड में करके बता दिया। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी जल्दी सॉल्व होगा। अगर आप x के पास जाएंगे, यानी x की तरफ, माना x की वैल्यू ये है, x से लगाएंगे तो x जानते ही खतरनाक है, तो इसीलिए इससे मत लगाइएगा, इससे लगाइएगा, इस कॉन्सेप्ट से लगाइएगा तो आपको हर क्वेश्चन आसानी से जल्दी से होगा। ठीक है, तो x को भूल जाइए। अभी तक आप x से क्वेश्चन लगा रहे थे, तो अब थोड़ा स्मार्ट वर्क करिए तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा नंबर सिस्टम से क्वेश्चन चल रहा है कि नंबर सिस्टम में परसेंटेज से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगला है, यदि एक संख्या का 40% बराबर है 290, एक संख्या का 40% बराबर है 290, तो वह संख्या कौन सी है जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है। तो वह संख्या कौन सी है जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है, यही हमारा क्वेश्चन में कह रहा है। तो मान लेते हैं कोई संख्या 100 है, अब इसका 40% यहाँ पे होगा 40%, तो बचेगा कितना, 60% बचेगा ना। तो लेकिन हम यहीं पे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से 40% की वैल्यू क्वेश्चन में दी है कितना, 290 दी है, इसलिए 1% की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 290/40। अब यहाँ से 0 से 0 काट सकते हैं, काट देंगे तो यहाँ से 1% की वैल्यू 229/4 आ जाएगा। ठीक है, और पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में,
29/4 आ गया और पूछ रहा है 100%, यानी इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले इसको 100% की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, हो जाएगा 29/4 गुणे में 100, यही होगा ना। अब उसके बाद इसमें कह रहा है इसको 20% फिर अधिक कर दें। कितना कर रहे हैं, 20% अधिक कर दें। अब आप लोग जानते हैं कि 20% का वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है। 5 था, 1 अधिक कर देंगे तो इसी में देखिए, इसी में अधिक करना है ना, तो 5 था 1 अधिक कर देंगे तो 6/5 हो जाएगा। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से 2 से काटिएगा तो 2 दूनी या 4, 2 3 6 हो जाएगा। अब 2 से इसको काटिएगा, 2 5 10, 50 आ गया। 5 से इसको काट दीजिएगा तो ये आ जाएगा 10। अब सिंपली क्या करिए, 29 × 10 × 3, इनको मल्टीप्लाई करिए तो देखिए 9 3 9 27 के 7 हो जाएगा और 3 दूनी 6, 6 2 8 हो जाएगा। और ये 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अगर एक 0 है तो 0 बढ़ जाएगा। तो यही हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस टाइप से करेंगे तो आपको आसानी होगा। अब वो एक माना x की वैल्यू ये है, x मान के लगाएंगे तो x तो जानते ही हैं, तो इसलिए इससे लगाइएगा इस कॉन्सेप्ट तो आपको आसानी होगी सॉल्व करने में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये हमारा कुछ टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, इसके बाद हम धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप होगा वो काफ़ी टफ होगा, इसलिए हम पहले आसान जो टाइप है उसको पहले पढ़ा दे रहे हैं। तो वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन हार्ड तो है, लेकिन हम उसको आपको इतना अच्छे से बता देंगे कि आप इजी से सॉल्व कर सकते हैं इसके नेक्स्ट टाइप को। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखिएगा और बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह संख्या स्वयं का 107% हो जाती है, वह संख्या क्या है। यानी एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 107% हो जाती है, वह संख्या क्या है। ठीक है, वह संख्या क्या है। तो मान लेते हैं कोई संख्या 100 है। अब इसका ये स्वयं की क्या हो जा रही है, 107 हो जा रही है, 107%, और ये 100% है। तो देखिए कितना अधिक हो रहा है, 7 अधिक हो रहा है ना, 7% अधिक हो रहा है। जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है बताइए, 84 दिया गया है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आपको लग रहा था कि कितना टफ होगा। 7 की वैल्यू क्वेश्चन में 84 दी है, इसलिए 1% की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, 84/7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 करने में 7 दूनी 14, 1% की वैल्यू यहाँ से 12 आ गया। उसके बाद पूछ रहा है वह संख्या क्या है। तो यहाँ पे वह संख्या प्रारंभिक संख्या कितनी है, 100% है। तो अब 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 12 गुणे में 100, तो यही हमारा क्या हो जाएगा 1200 इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन में जो होगा उसको टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन दे रहा हूँ उसका। अब देखिए इसमें ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। जो ऑप्शन डी है 1200 वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर अब 7 देखते हैं। किसी संख्या के 30% में से 40 घटाने पर परिणामी संख्या 50 आता है, संख्या का मान क्या है। ये देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये संख्या पद्धति में परसेंटेज से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन में किसी संख्या के 30%, मान लेते हैं कोई भी संख्या है, मान लेते हैं कोई भी संख्या 100% है। ठीक है, अब इसका 30% में से 40 घटाने पे इनमें से 40 घटा दें। ठीक है, तो परिणामी संख्या कितना हो जा रहा है, बराबर क्या हो जा रहा है, इसका मान क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग सॉल्व किए। अब देखिए ये माइनस को उधर उस साइड ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30% बराबर हो जाएगा 50 + 40, ये माइनस था उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब 30% की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 90। अब यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे,
तो 90/30 हो जाएगा। ठीक है, अब 30 से इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाता है 3, 30×3 90, यानी आ जाता है क्या, 3 आ जाता है। और हमें 100% की वैल्यू चाहिए, कितने की चाहिए, 100% की। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे में 100, तो यही हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का 300 आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, ऑप्शन सी। इस टाइप से अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इसको फिर से रिपीट करिएगा, क्योंकि वीडियो का यही फ़ायदा होता है कि हम उसको दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर 300 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स नोट ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि बिना नोट बनाए आप हर कॉन्सेप्ट को रिपीट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको रिवीजन करना हो तो हर कॉन्सेप्ट को रिवीजन नहीं कर सकते। तो ये मैं आपको कंफर्म बता दे रहा हूँ कि मैं पूरा इस चैनल पे मैथ पूरा कंफर्म है पढ़ाऊँगा, पूरा A to Z मैथ पढ़ाऊँगा, जितने भी चैप्टर हैं सभी को पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो कल हमने एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या था अभी बताते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 था यही कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40%, ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया। अब जो कल मैंने क्वेश्चन छोड़ा था उसको बता दे रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग किए होंगे, कुछ लोग किए हैं, कमेंट किए हैं, लेकिन कुछ लोगों का गलत आया है। इसका हम बता दे रहे हैं आंसर। देखिए क्वेश्चन क्या था, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को और शेष अपने बच्चों को देता है। बच्चों के पास पत्नी के धन का कितना प्रतिशत है, यही पूछ रहा है ना। तो अब देखिए पहले 40% की वैल्यू क्या होता है फ्रैक्शन में, तो 2/5 होता है। ठीक है, अब 2 में क्या कर रहा है, 40% पत्नी को दे देता है, यानी 5 में से 2 दे देता है पत्नी को। ठीक है, तो अब 5 में से 2 दे देता है पत्नी को, तो बचेगा कितना, 3 बचेगा, जो अपने बच्चों को देगा। किसको देगा, बच्चों को। 3 जो बचेगा वो अपने बच्चों को देगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि शेष अपने बच्चों को दे देता है, बच्चों के पास पत्नी को धन का कितना प्रतिशत है। बच्चों के पास, यानी बच्चों के पास 3 है ना, किसके पूछ रहा है, पत्नी के, यानी पत्नी के पास 2 है। तो अब यहाँ से परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे 100% से, क्योंकि परसेंटेज में पूछ रहा है। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 5 10। अब 50 और 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा हमारा 150। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये देखिए इतना अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10, जो आप लोगों ने, कुछ लोगों ने गलत किया, कुछ लोगों ने सही किया है। जिसने सही किया वो बहुत अच्छी बात है, और जिसने गलत किया है वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने इसको बता दिया। तो कल का क्वेश्चन आप कोई भी परसेंटेज का क्वेश्चन करिएगा, नंबर सिस्टम से संबंधित। अगर आपको नहीं आ रहा है तो मेरे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे भेज दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जो ये यूट्यूब का चैनल है उसी नाम से है, आप उस पर शेयर कर सकते हैं, या मेरा नंबर अबाउट चैनल में है, वहाँ से आप 89, देखिए नंबर लिख दे रहे हैं, 89 35 094 225, या तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, तो या उस पर इसी पे भेज दीजिएगा, तो मैं वो क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, और समझा दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर ये सेशन आपको पसंद आया। कल के वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।